हमेशा सोच समझकर ही कर्म करें। महाभारत युद्ध के समय जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस गया तो वह रथ से उतरकर उसे ठीक करने लगा। वह उस समय बिना हथियार के था। तब भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को बाण से कर्ण को मारने का आदेश दिया। अर्जुन ने भगवान के आदेश को मानकर कर्ण को निशाना बनाया और एक के बाद एक बाण चलाए, जो कर्ण को बुरी तरह चुभता हुआ निकल गया और कर्ण जमीन पर गिर पड़े। तभी कर्ण ने भगवान कृष्ण से क्रोधित होकर कहा, क्या तुम वाकई में भगवान भी हो, या ये सब बातें सिर्फ एक झूठ है? एक बिना हथियार के व्यक्ति को मारने का आदेश एक भगवान तो नहीं दे सकता। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, कर्ण, क्या तुम भूल गए कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में निहत्था हो गया था, जब कौरवों ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला था? आप भी उसमें एक थे। तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ था कर्ण? ये कर्मों का ही प्रतिफल है और यही मेरा न्याय है, इसलिए सोच समझकर काम करें। अगर आज आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, किसी की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, तो भविष्य में वही कर्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा और शायद वह स्वयं आपको प्रतिफल देगा। हमेशा सोच समझकर ही कर्म करें। महाभारत युद्ध के समय जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस गया तो वह रथ से उतरकर उसे ठीक करने लगा। वह उस समय बिना हथियार के था। तब भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को बाण से कर्ण को मारने का आदेश दिया। अर्जुन ने भगवान के आदेश को मानकर कर्ण को निशाना बनाया और एक के बाद एक बाण चलाए, जो कर्ण को बुरी तरह चुभता हुआ निकल गया और कर्ण जमीन पर गिर पड़े। तभी कर्ण ने भगवान कृष्ण से क्रोधित होकर कहा, क्या तुम वाकई में भगवान भी हो, या ये सब बातें सिर्फ एक झूठ है? एक बिना हथियार के व्यक्ति को मारने का आदेश एक भगवान तो नहीं दे सकता। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, कर्ण, क्या तुम भूल गए कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में निहत्था हो गया था, जब कौरवों ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला था? आप भी उसमें एक थे। तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ था कर्ण? ये कर्मों का ही प्रतिफल है और यही मेरा न्याय है, इसलिए सोच समझकर काम करें। अगर आज आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, किसी की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, तो भविष्य में वही कर्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा और शायद वह स्वयं आपको प्रतिफल देगा।